अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद हीट स्ट्रोक है। लास्ट टाइम जब हमने हीट स्ट्रोक कराची में देखा था तो 1200 से ऊपर हम पाते हैं डॉक्यूमेंटेड। इस बार भी ऐसे ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी होगा, अभी तूफान बारिश भी होंगी और सारे मामला होंगे। और काउंसलिंग और डॉक्टर्स की जो काउंसलिंग है वो नहीं है। उस टाइम पे जो मैंने नोट किया था वो ये था कि डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस नहीं है हीट स्ट्रोक को ट्रीट करने की। नहीं थी। खास के पीड्स के अंदर एक पेशेंट थी, उसकी ट्विंस थी, बेबीज। बड़े हॉस्पिटल में लेके गए हीट स्ट्रोक में, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, उन्होंने प्रवास लगाया, जो भी ट्रीटमेंट थी वो दी और उसके बाद वो घर लेके गए ट्विंस बेबी को। ये जो शाह फैसल कॉलोनी से पेशेंट आती है उसका तो एक बेबी घर गई है, शाम में एक्सपायर कर गई। दूसरी बेबी को फिर वापस वो मेरे पास लेके आए, तो उनको फिर काउंसलिंग की उधर। मतलब डिलीवर्ड बच्चे थे ट्विन? हाँ, 6 महीने की बच्ची थी, 6 महीने की या 7 महीने की, ये टाइप था इनका एज का। तो उधर उनको काउंसलिंग की कि जी हीट स्ट्रोक है, इसमें जो रूम का टेम्परेचर होगा वही बॉडी का टेम्परेचर होगा। तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होगी, रूम टेम्परेचर डाउन होगा तो बॉडी टेम्परेचर डाउन होगा। हीट स्ट्रोक के अंदर जब आपका रूम टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो तो उसमें पैनाडोल का कोई काम नहीं, उसमें आपने उसको कोल्ड स्पंचिंग करनी है, नहलाना है, उसके टेम्परेचर को उस तरीके से कम करना है, देसी टोटकों के तरीके से। मेडिसिन का उसमें रोल नहीं है। मेडिसिन का रोल सिर्फ इतना है कि जो डिहाइड्रेशन हो रही है उसको हम मेंटेन कर लेंगे। बाकी जो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा वो एसी की मौजूदगी में होगा। जी एसी लगा हो ऐसे बच्चों के लिए, एसी नहीं है तो उनको बार बार नहलाते रहें, हवा चलते रहें ताकि वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो ये तो बच्चों के हवाले से था। इसलिए अभी जो कर रहे हैं ना, आज जो इस वीडियो को बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि कम से कम कुछ लोगों को ये पता चल जाए। कराची में हर कोई तो एसी में नहीं रहता, खास कर अगर आप लो कैटेगरीज के अंदर चली जाती हैं, लो प्रोफाइल लोगों में, तो वहाँ तो एसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, प्लस लाइट भी नहीं है, और वो 60-60 गज के 2 कमरे के मकान हैं जहाँ पे वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं है। लोड शेडिंग का अपना मसला है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने बच्चों को ORS देना है उसके डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। और एक चीज़ का सिर्फ ये है कि जी इसमें हीट स्ट्रोक में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपने अपने रूम के टेम्परेचर को वो डाउन करना है ताकि बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो। वरना जो टेम्परेचर रूम का होगा वही टेम्परेचर बच्चे का होगा, यही फिज़िक्स भी बताती है। तो फिज़िक्स के इस प्रिंसिपल को याद रखिएगा कि जी बॉडी वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी, जो रूम का टेम्परेचर होगा वही बॉडी का टेम्परेचर होगा, और उसको डाउन करने के लिए आपको रूम के टेम्परेचर को डाउन करना होगा, वेंटिलेशन को प्रॉपर करना होगा, और इनटेक जो है वाटर का वो बढ़ा देना होगा ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। इस तरीके से करके आपके मैनेज हो जाएंगे। और आपके जैसे है ना गायनी के केसेस के अंदर, उसमें भी डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, एमनियोटिक फ्लूइड उसका भी डाउन होना शुरू हो जाएगा, और मूवमेंट और तमाम मामला गायनी के अंदर उसको भी इनटेक उसका ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। ये थी आज की वीडियो, क्योंकि तूफ़ान की जो हैं वो ऐलानात हो रहे हैं कि जी तूफ़ान आना है, तो उसकी वजह से हाउस भी बढ़ेगा, हीट स्ट्रोक वो शुरू हो चुका है, केसेस डिहाइड्रेशन के और ये सारे मामला के हीट स्ट्रोक के आ रहे हैं। बॉडी टेम्परेचर सबका हाई है 103, 104, 105 पे, और इस कंडीशन के अंदर अगर बच्चे को फ्लू का भी बुखार हो रहा है 101 पे, तो वो 104 पे एकदम तेज़ी से पहुंच जा रहा है, क्योंकि उसकी वो वेंटिलेशन नहीं है वहाँ पे घर में, या रूम का टेम्परेचर डाउन है। आज के लिए इतना ही। डॉक्टर फैसल।